एआईएमआईएम की चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इसी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। ओवैसी ने कहा कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हार गए। अमेठी से गांधी परिवार के लोग काफी लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना आप। हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे, सोच लो आप। नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी। अपने बाबा दादा की सीट बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में नहीं लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल की केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर जीत को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी वायनाड से बस इस वजह से जीते कि वहां 35% मुस्लिमों ने राहुल गांधी को वोट किया। इस दौरान ओवैसी ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब केवल मुस्लिम वोटर ही बचा है। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को, इसीलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है, माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको। गौरतलब है कि तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस ओवैसी पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि वो राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने प्रत्याशी उतारते हैं। वहीं ओवैसी ने अमेठी का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इशारों में ही सही लेकिन ये बता दिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि अभी तक ओवैसी के इस बयान पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।